हेलो फ्रेंड्स। आज जूनियर फिजिक्स एक नया वीडियो लेके आया आपके लिए, जो कि है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, जो चैप्टर में से है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो आज बच्चों हम देखने वाले हैं कि कैपिलरी में जो लिक्विड राइज होता है उसकी हाइट का एक्सप्रेशन। आपने अगर पिछले वीडियो मेरे देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एक बीकर लोगे। मान लो मैंने एक बीकर ले लिया जिसमें लिक्विड एज अ वाटर ले लिया है, और इस वाटर में मैंने एक ग्लास कैपिलरी को डीप किया है। सो ये ऑब्जर्व करोगे, सो देयर विल बी राइज ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी। तो ये राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, ये सिर्फ आपके सॉलिड और लिक्विड के पेयर के ऊपर डिपेंड रहता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अभी फिलहाल जो मैंने पेयर लिया था वो था ग्लास और वाटर। सो ग्लास और वाटर जब आप पैर लेते हो तो वाटर कंप्लीटली वेट द ग्लास, इसलिए आपका जो कैपिलरी के अंदर वाटर है उसकी लेवल बढ़ जाती है, मतलब देयर इज राइज इन लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, तो ये जो राइज होता है इसकी हाइट कितनी है। मतलब अगर आपको देखा जाए तो ये जो बीकर था मेरा, इसमें जो वाटर है, इसमें जब मैंने एक कैपिलरी डीप की थी तो शायद मुझे कुछ मिनिस्कस कॉनकेव मिला होगा। और कॉनकेव मिलने की वजह यह है कि आपका वाटर ग्लास को कंप्लीटली वेट कर रहा है। तो ये कितने हाइट से वाटर कैपिलरी के अंदर राइज हुआ है, ये हमें देखना है, जो कि एक्सप्रेशन बताता है राइज और फॉल ऑफ कैपिलरी इनसाइड द ट्यूब। तो चलो हम इस एक्सप्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले देखो बच्चों, इस ट्यूब को, ये वाली जो ट्यूब है इसको थोड़ा मैं जूम करूंगी अभी। तो मैं पहला वाला डायग्राम थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ और एक नया डायग्राम बनाते हैं। सिर्फ कैपिलरी का डायग्राम है ये बच्चों, इसमें मैंने बीकर नहीं दिखाया है। सो ये जो हमारा कॉनकेव सरफेस था सेम मैंने निकाला है। हमारा अगर पिछले वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे तो उसमें मैंने सरफेस टेंशन के सारे कंसेप्ट आपको बताए थे। तो सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स होता है बच्चों जो टेंजेंशियली लगता है सरफेस के ऊपर। तो अगर मैं इसको टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये होगा मेरा सरफेस टेंशन फोर्स, जो कि मैं डिनोट करूंगी कैपिटल टी से। सिमिलरली इस साइड से भी सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा which will act tangentially to the surface of the liquid, जिसको मैं डिनोट करूंगी टी से। आप अगर सरफेस टेंशन का डेफिनेशन अगर आप याद करोगे, सो इट इज अ टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड। तो ये हो गया मेरा सरफेस टेंशन का फोर्स। और अगर मैं ये एंगल बनाऊंगी जो कि है विद इन कॉन्टैक्ट विद सॉलिड एंड लिक्विड, तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, इस साइड को भी मैं एक एंगल बनाऊंगी, ये होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये बन गया बच्चों मेरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर ये थीटा है तो बाय अपोजिट एंगल टेस्ट से ये भी बनेगा थीटा, बराबर है। तो अभी ये बन गए हमारे एंगल्स। अब ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो बच्चों, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से आपको दिखाती हूँ। देखिए ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ब्लू कलर का जो कंपोनेंट है जो है सरफेस टेंशन का, इसको हमें रिजॉल्व करना है। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो फिजिक्स में आनी चाहिए। सो देखो, मुझे इस टी को रिजोल्व करना है तो मैं एक फोर क्वाड्रेंट, जो हम पहले से फिफ्थ स्टैंडर्ड से बनाते आ रहे हैं, फोर क्वाड्रेंट्स रहते हैं हमारे। तो मुझे ये देखना है कि ये टी वाला कंपोनेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टी वाला कंपोनेंट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। तो इसको अगर मुझे रिजोल्व करना है टू कंपोनेंट्स में, तो मैं बोलूंगी ये इसका हो गया एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट और ये इसका हो गया वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट। तो इसी तरह मैं इसको एक्स कंपोनेंट दे दूंगी जो है टी एक्स, और ये बन जाएगा टी वाई। उसी तरह बच्चों अभी ये वाला कंपोनेंट देखिए, इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला,
मैं फिर से ब्लू कलर में आपको दिखा रही हूँ। इस कंपोनेंट को अगर मुझे रिजोल्व करना है तो ऑब्वियसली ये लाया होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली ये इसका होगा y कंपोनेंट और ये होगा इसका x कंपोनेंट। तो उसी तरह मैंने इसको लेबलिंग भी कर दिया, देखो ty एंड tx। अब ध्यान से डायग्राम को देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो tx कंपोनेंट जो है दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। देखो ये वाला tx, ये वाला tx, ये दोनों भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है लेकिन इनके डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ये इक्वल वेक्टर है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब अगर मैं बात करूं, पहले ये इरेज कर देती हूँ। अगर मैं बात करूं tx कंपोनेंट की, जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्स, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो ये इसकी बात खत्म यहाँ पे हो जाती है। सो tx कंपोनेंट का अभी कुछ सवाल है नहीं। अभी बचे कौन से, ty कंपोनेंट। अब बच्चों वेक्टर रिजोल्यूशन में एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए थे और आपको बताया था कि पहला वाला जो t कंपोनेंट है इसको हमने रिजोल्व किया था दो कंपोनेंट्स में, ये था tx, ये था ty। और अगर आपने हमारे ऊपर वाले ये वाले डायग्राम में देखा है तो यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बना हुआ है, तो ये वाले कंपोनेंट को तो हमने रिजोल्व किया है, ये वाले। तो इसके साथ जो कंपोनेंट एंगल थीटा बनाता है उसको हम लिखते हैं t cos थीटा, तो बचा हुआ बन जाएगा t sin थीटा। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये है t cos थीटा, तो ये भी तो बन जाएगा t cos थीटा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये इसके साथ इसने भी कुछ एंगल जो बनाया है। तो अभी ये दो कंपोनेंट हो गए t cos थीटा। मतलब देखिए हमारे पास फिलहाल तो एक ही कंपोनेंट है जो y एक्सिस अलोंग है, ये वाला कंपोनेंट तो पहले से ही हमने कैंसिल किया है, मतलब tx की बात अभी नहीं हो रही है। तो मैं इस tx को थोड़ा इरेज कर देती हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात हो रही है सिर्फ ऊपर वाले कंपोनेंट्स की, जो है ty कंपोनेंट और जो है t cos थीटा के बराबर। तो देखो इनको मैं फिर से अच्छे से आपके लिए लेबलिंग कर देती हूँ। ये जो ऊपर वाले कंपोनेंट हमें बचे हैं जिनके नाम है t cos थीटा, जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ये भी है t cos थीटा। अब ये जो t cos थीटा बच्चों हैं, अगर आप ऊपर से कैपिलरी को देखोगे, ये तो मैंने एक साइड व्यू बनाया है कैपिलरी का, अगर ऊपर से आप देखोगे कैपिलरी को तो आपको वाटर सरफेस कुछ ऐसे दिखाई देगा। और ऐसे दिखने पे ये जो t cos थीटा ये पूरा सरकमफेरेंस पे लग रहा है बच्चों। देखो ये जो वेक्टर मैं निकाल रही हूं ये t cos थीटा है जो पूरे आपके सरकमफेरेंस पे लग रहा है। तो ये भी एक फोर्स है जो है y डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में, जो कि है t cos थीटा। अब बढ़ते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ। ये तो हो गया हमारा समझने वाला पार्ट जो कि डायग्राम में इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे बच्चों तो ये थीटा प्रेजेंट करने में मत भूलिए, या वेक्टर के एरोस दिखाना, वेक्टर्स को लेबलिंग करना मत भूलिए। अब चलते हैं आगे डेरिवेशन की तरफ। अगर मुझे निकालना है टोटल वर्टिकल फोर्स, T मतलब हमारा सरफेस टेंशन फोर्स है, V मतलब मैं वर्टिकल की बात कर रही हूँ, तो टोटल वर्टिकल फोर्स हमारा होगा जो सरकमफेरेंस पे लगा है, राइट। और सरकमफेरेंस कितना होता है बच्चों, 2πr इंटू वर्टिकल फोर्स कितना है, t cos थीटा। तो मैं बोल सकती हूँ टोटल वर्टिकल फोर्स इज 2πr t cos थीटा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब देखो बच्चों ऊपर की तरफ, मतलब इधर ऊपर की तरफ तो t cos थीटा लग रहा है, लेकिन नीचे की तरफ भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। और आपको पता है जो वाटर लेवल राइज हो गया है आपके कैपिलरी में, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो नीचे की तरफ लगेगा, एंड दैट फोर्स विल बी W इज इक्वल टू mg। मतलब देखिए ऊपर की तरफ है t cos थीटा, नीचे की तरफ है W इज इक्वल टू mg, दैट इज फोर्स ड्यू टू वेट। ये दो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे।
मतलब अभी हमें ये फोर्स निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। देखो अभी वेट का फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन मास को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज। अब रो एज इट इज विच इज डेंसिटी, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बच्चों यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिनिस्कस जो है उसको निग्लेक्ट किया है। सो आई एम टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। H is a rise of liquid inside the capillary. Note this. Into G. अब अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला बन गया है रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। ये हो गया आपके वेट का फॉर्मूला, जो कि है इक्वेशन 2। मैंने जैसे पहले ही कहा था, ये ऊपर का जो फोर्स है बच्चों, ये वाला, ये नीचे के फोर्स को बैलेंस करेगा, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को बैलेंस करेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वेशन 2 हमें मिला है W इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच जी, जो कि बैलेंस करेगा इक्वेशन 1 वाले फोर्स को विच इज 2 पाई आर टी कॉस थीटा। दोनों साइड को अगर आप देखो तो बच्चों आर कॉमन है, तो एक आर यहां से कैंसिल होगा, एक आर राइट हैंड साइड से कैंसिल होगा। दोनों साइड में पाई कॉमन है तो पाई को यहां से ही कैंसिल आउट कर देते हैं। मैं अभी एच को एक साइड को रखूंगी, बाकी सारे टर्म्स को इस साइड को शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2t cos थीटा, नीचे रह गया सिर्फ रो आर जी। तो ये बन गया हमारा हाइट का इक्वेशन। एक बार देख लेते सारे टर्म्स आ गए क्या। यहाँ पे था सिर्फ बचा 2t cos थीटा जो कि है न्यूमरेटर पे, और यहाँ से चला गया है हमारा रो आर जी। इसी से हम सरफेस टेंशन का एक इक्वेशन बना सकते हैं, जो है T इज इक्वल टू, इसी से T को एक साइड पे निकाल देते हैं, और T को एक साइड को लेने के बाद मुझे इक्वेशन मिल जाता है H रो आर जी अपॉन 2 cos थीटा। ये बन गया सरफेस टेंशन का एक इक्वेशन। तो इक्वेशन थर्ड देता है हमें कि कितने हाइट से लिक्विड राइज हुआ है कैपिलरी के अंदर, और इक्वेशन 4 देता है एक फॉर्मूला सरफेस टेंशन का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।